कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक बेहद ठंडी और वीरान जेल से। यहाँ ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद रूस ने कई जर्मन सोल्जर्स को कैद कर लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाया जाता था। इस जेल की सिक्योरिटी भले ही कम थी, लेकिन चारों तरफ बर्फ के विशाल मैदान और किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर की दूरी इसे भागने के ख्याल से ही डरावना बना देती थी। इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यहाँ से निकलना मतलब जमा देने वाली सर्दी में मौत को गले लगाना था। लेकिन इन सब कैदियों में एक ऐसा भी था जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बीवी और बेटी के पास लौटना। उसका नाम था क्लेमेंट फायरल। उसे इस जेल में 25 साल की सजा मिली थी, लेकिन वो अपनी आधी जिंदगी इन चार दीवारी के भीतर नहीं बिताना चाहता था। किसी भी कीमत पर वो यहाँ से भागना चाहता था। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। क्लेमेंट को मौका मिला और वो कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में छुपकर जेल से भाग निकला। बाहर निकलकर उसने जब खुले आसमान में चमकते सितारों को देखा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही मालगाड़ी रोक दी गई। जब क्लेमेंट ने बाहर झांका तो एक रूसी सिपाही बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। क्लेमेंट फिर से पकड़ा गया और भागने के जुर्म में उसे ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। जमा देने वाली ठंड और रात की लगातार बारिश ने उसकी हालत और भी खराब कर दी। कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन तक उसे वहीं कैद रखा गया। तीसरे दिन सुबह जेल का वार्डन आया और उसे बिना किसी टॉर्चर के सेल से बाहर निकालते हुए बस इतना कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमेंट अपने साथियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो सब लाठियां और डंडे लिए उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से सभी भूखे और गुस्से में तिलमिलाए बैठे थे। तभी क्लेमेंट को वार्डन की बात समझ में आई। देखते ही देखते कैदियों ने उस पर टूटकर हमला कर दिया। उसे इतना पीटा कि उसे गंभीर हालत में जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमेंट होश में आया, उसने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने समझाया, इस जेल से जिंदा निकलना नामुमकिन है, और अगर किसी तरह भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन अगर तुम यहाँ रह गए तो भी तुम्हारी मौत तय है। जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो, वहाँ कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि सांसों के जरिए वो शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दे देती है। फिर डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें एक आखिरी बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमेंट को दे दिए। साथ ही बताया कि रूसी सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। उसने क्लेमेंट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सब पहले से तैयार किया हुआ था, क्योंकि वो खुद भी जेल से भागना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अंत में डॉक्टर ने क्लेमेंट को एक लंच बॉक्स थमाया और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स जरूर पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लेमेंट दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर्स उसे पकड़ ना ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमेंट जेल से फरार हो चुका है, तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमेंट के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन मुझे बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशिया सिपाहियों को क्लेमेंट की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमेंट का कोई पता न चल सका। क्लेमेंट की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमेंट को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमेंट इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमेंट बहुत स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसीलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमेंट को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, और जैसे उसने पीछे मुड़ा, उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वो भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमेंट की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमेंट पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमेंट ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा।
कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज़ सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और ये देखते उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहां से भागने लगी। क्लाइमन जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लाइमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त क्लाइमन बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील का पीछा करने लगा। क्लाइमन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छुप गई। क्लाइमन और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। उससे पहले कि वो पानी में जाती, क्लाइमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली उसे लग गई। ये देखकर क्लाइमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लाइमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ न था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसीलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो हर वक्त कंपस के जरिए अपना रास्ता देखता, ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लाइमन इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी थी कि क्लाइमन लगातार 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ठीक वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। वो लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। पर अगला दिन उसके लिए सुकून का था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लाइमन की तलाश में था, और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लाइमन की तलाश करे। वहीं क्लाइमन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लाइमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लाइमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लाइमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। ये देखकर क्लाइमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपनी दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लाइमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे, तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसके बाद क्लाइमन और वो आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वो दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी भारी था, इसीलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लाइमन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे धकेल देता है, जिससे क्लेमन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है। लेकिन दरख्त कमजोर था और दरख्त दरमियान से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गाँव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गाँव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। ना चाहते हुए भी क्लेमन को ये गाँव छोड़ना
पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकता तो वार्डन इस गांव के लोगों को भी सजा देता है। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। इस लंबे सफर में अब क्लेमेन का एक साथी भी बन गया था, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में दौड़ पड़ा। क्लेमेन तुरंत उसके पीछे गया और फैक्ट्री में अंदर चला गया। फैक्ट्री में वर्करों ने क्लेमेन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहां जाकर क्लेमेन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सबको उसकी मेहनत और हिम्मत पर तरस आया। मालिक ने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमेन खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि फैक्ट्री का मालिक उसकी खबर वार्डन को दे चुका था। स्टेशन पर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ इंतजार कर रहा था। स्टेशन पहुंचते ही क्लेमेन ने दूर से सिपाहियों को देख लिया। मौका मिलते ही उसने ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और पीछा करने लगे। क्लेमेन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक वार्डन सामने आ गया। उसका दिल घबराया क्योंकि उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी उसके कुत्ते ने वार्डन पर हमला किया और काट लिया, जिससे क्लेमेन को फिर से भागने का मौका मिल गया। जैसे ही वो पूरी ताकत से भागा, गोली चलने की आवाज आई और पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसका प्यारा कुत्ता मर चुका है। दुख के बावजूद भी क्लेमेन रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। पुल पर चढ़कर उसने नीचे से गुजरती ट्रेन के ऊपर कूदकर अपनी जान बचाई और वार्डन के हाथों से फिर से बच निकला। दिन बीतते गए और क्लेमेन धीरे धीरे अपने सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते देखते साल 1952 आ गया और जेल से भागे हुए 7 साल पूरे हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया के एक मेले में भटक रहा था। वहाँ खाने पीने की चीजें देखकर उसका मन करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक्स बेच रही थी। वो पैनकेक खाना चाहता था, लेकिन लड़कियों के पास भी पैसे नहीं थे। तभी एक लड़की को क्लेमेन पर तरस आया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर उसे दे दिया। पहले तो क्लेमेन को अजीब लगा, फिर उसने उनका शुक्रिया अदा किया और पैनकेक खा लिया। इस मेले में एक आदमी भी था जिसने सब देखा। क्लेमेन चर्च में गया और ये आदमी भी उसके पीछे आ गया। दरअसल ये आदमी भी कभी कैदी रह चुका था। उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया और मदद करने का फैसला किया। वो उसे अपने घर ले गया, जहाँ क्लेमेन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने रूप में वापस आया। आदमी ने उसे नया पासपोर्ट भी दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को पार कर जर्मनी पहुंच सके। क्लेमेन ने उसके मदद के लिए दिल से धन्यवाद किया और रशिया और जर्मनी की सीमा की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद क्लेमेन रशिया के बॉर्डर तक पहुंचा। वहां मौजूद सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। डर था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले या जाली पासपोर्ट ना पकड़ ले, लेकिन खुशकिस्मती से सब ठीक रहा। सिपाही ने सीमा पार करने की इजाजत दे दी। क्लेमेन की खुशी का ठिकाना न रहा। फाइनली वो पुल पर पहुंचा, जैसे पार कर वो जर्मनी में प्रवेश करने वाला था, लेकिन आधे रास्ते पर तेज रोशनी की वजह से उसने आंखें खोली और देखा कि वार्डन उसके सामने था। क्लेमेन ने पीछे मुड़कर देखा कि अभी वो रशिया में है और वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन तभी वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। वार्डन ने क्लेमेन के जिंदा रहने के जज्बे और बहादुरी को देखकर फैसला किया कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसने कहा कि ये लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमेन ने वो बॉर्डर पार किया और जर्मनी पहुंच गया। घर के पास वो अपनी बेटी और पत्नी को देखकर रुक गया। दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकली और क्लेमेन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में पहुंचा। उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। इतने सालों बाद जिंदा देख उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंत में तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सच में आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज मेरा साथ दें और हाँ, आने वाली वीडियोस भी मिस मत करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपकी प्यारी आशिका। मिलते हैं अगली वीडियो।